तो दोस्तों यहाँ पे प्रूफ के साथ बात करता हूं, देख सकते हो मुझे 30,000 तक का लोन अप्रूव हो गया और साथ ही के साथ इसको बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके दिखाऊं। अगर आपको पैसे की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा, तो आप लोग के लिए ये एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जो कि एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको 4 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 4 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 4 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा और साथ ही के साथ बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने का तरीका सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 3.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू 4 लाख तक का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको नीचे में देख सकते हो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है 3 तरीके के थ्रू इस एप्लीकेशन में आपको साइन इन कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले आता है आपका गूगल के थ्रू भी साइन इन कंप्लीट कर सकते हो, सेकंड में आप फेसबुक के थ्रू भी साइन इन कंप्लीट कर सकते हो और थर्ड में आपको लिंक्डइन के थ्रू भी साइन इन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हमें दोनों से मतलब नहीं है, हमें गूगल से करना है। गूगल से करने का मतलब कि आप साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करते हो तो आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे, आपके सारे ईमेल आईडी आपके ओपन हो जाते हैं। तो किसी एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक आपका साइन इन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साइन इन विथ गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। साइन इन कंप्लीट करने के बाद इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। आपको अपना मोबाइल नंबर को, जो मोबाइल नंबर इसमें लॉगिन करने के लिए आप चाहते हो रजिस्टर करना, साइन इन कंप्लीट करने के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उस मोबाइल नंबर को यहां पे आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हो, यहां पे आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। उसके बाद आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस यानी कि ओटीपी जिसको बोल सकते हैं भेजा गया है, जो कि आपको 60 सेकंड के अंदर ओटीपी आता है और आपके अपने ओटीपी को वेरीफाई करना होता है। या तो ऑटोमेटिक फिल करना है या कॉपी करके पेस्ट करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपको कुछ डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, यहां पे उनका फुल नेम फिल करना पड़ेगा जो उनके पैन कार्ड पे होगा। तो पैन कार्ड के हिसाब से फुल नेम फिल करना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, जिनका पैन कार्ड होगा तो उनका पैन कार्ड का पैन नंबर फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना होता है, ताकि अगर आपका लोन से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आपके अपने ईमेल पे मेल किया जा सके। उसके बाद अब आता है आपका यहां पे सेलेक्ट करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, सैलरीड पर्सन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो यदि अगर आप सैलरीड पर्सन होगे तो पर मंथ आपका अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल करके नीचे में स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरीड पर्सन होंगे तो यानी कि आपको पैसे मिलता होगा तो बैंक में ट्रांसफर होते हैं, चेक मिलते हैं या कैश मिलते हैं, तो आपको अपने हिसाब से फिल करना है। तो चलिए मैंने अपने सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल कर लेता हूं। तो गाइस यहां पे देख सकते हो मैंने अपना सारा डिटेल्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। एक बार मैच करके नीचे में देख सकते हो चेक माई एलिजिबिलिटी नाउ का ऑप्शन, आपको एलिजिबिलिटी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद कांग्रेचुलेशंस, मुझे 4 लाख में 30,000 तक का मेरे को लोन अप्रूव हुआ। मेरा 450 सिविल स्कोर था, इसी की वजह से 4 लाख में 30,000 अप्रूव हुआ। अगर आपका इससे थोड़ा बहुत ज्यादा है, 500 भी होगा, तो आपको आराम से 50,000, 60,000, 1 लाख तक का भी लोन अप्रूव होगा। अगर और सिविल स्कोर ज्यादा होगा तो और बढ़िया अमाउंट अप्रूव होगा। उसके बाद कुछ समय तक का वेट कर लेना है, जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे लोन लेना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो इस पैसे को, या इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो हमें पैसे की आवश्यकता है, तो हमें लोन चाहिए। तो लोन
उस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहां से आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है, तो यहां पे देख सकते हो कंप्लीट प्रोफाइल नाउ का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है, हेल्प अस अंडरस्टैंड यू बेटर। देखो सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, पैन कार्ड का अगर एक बार नंबर डाल दोगे उनका यहां पे ऑटोमेटिक नाम फिल हो जाएगा। उसके बाद अब आता है जेंडर टाइप, मेल हो फीमेल हो या अदर हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो या मैरिड हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करके नीचे में स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है ऐड करना पड़ता है रेफरेंसेस। चलिए मैं आपको बताता हूं कि रेफरेंस होता क्या, तो इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसमें आपको 4 रेफरेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। यहां पे 1 2 3 4 एक एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो। रेफरेंसेस कहने का मतलब यह है कि देखो यहां पे आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनका नंबर सेलेक्ट करना है और उनका फुल नेम फिल करना होता है। यानी कि 4 इसलिए मांगता है ताकि अगर आप लोन ले लिए और आपको याद ना रहे कि लोन रीपेमेंट करने का समय आज है, तो आपको ये याद दिलाते हैं कॉल करके, बस इनका यही काम होता है। तो उसके लिए आपको 4 किसी का ना किसी का आपको रेफरेंसेस में नंबर देना ही पड़ता है। तो एक फैमिली का सेलेक्ट कर सकते हो, एक फ्रेंड का सेलेक्ट कर सकते हो, रिलेटिव्स का, एक अदर्स का सेलेक्ट कर सकते हो। उनका नाम और नंबर आपको एक एक तरीके से, जैसे इसको फिल कर लिए, उसके बाद आपको अगेन से सेकंड वाले एरो पर क्लिक करके सेकंड वाला फिल करके आपको फ्रेंड सेलेक्ट करके नाम नंबर डाल देना है। थर्ड वाला पे भी नाम नंबर डाल करके थर्ड वाला में रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फोर्थ पे भी सेम, यानी कि एक एक तरीके से आपको ऐड रेफरेंसेस कर लेना है। तो चलिए मैं अपना सारे रेफरेंसेस को ऐड करके सबमिट कर लेता हूं। मैंने सारे रेफरेंसेस को ऐड कर लिया। जैसे ही आप अपना सारा रेफरेंसेस ऐड कर लेते हो, अगर आप चाहो तो आई वांट एडिट रेफरेंसेस पर क्लिक करके अगेन से रेफरेंसेस को अलग ऐड कर सकते हो। तो सारा डिटेल्स एक बार अच्छे तरीके से मैच करके फिल कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपका ऐड करना पड़ता है करेंट एड्रेस। यहां पे देख सकते हो वेयर डू यू करेंटली लिव है, तो जहां भी अभी आप रहते हो वहां का पिन कोड आपको फिल करना है। उसके बाद योर लोकेलिटी एरिया, तो आपको लोकेलिटी एरिया फिल करना है। करेंट एड्रेस का कंप्लीट एड्रेस जिसमें आपका बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, एरिया, कॉलोनी, सेक्टर, अच्छे तरीके से आपको करेंट एड्रेस फिल करना होता है। उसके बाद अब आता है आपका यहां पे करेंट एड्रेस का यहां पे डिटेल फिल करना पड़ता है। ओनरशिप का आपको कंपनी प्रोवाइड किया है जहां अभी आप रहते हो, या खुद का घर है, या रेंटेड पे रहते हो, या अदर्स है। उसके बाद नीचे में स्क्रॉल कर लेना। उसके बाद अब आता है यहाँ पे जहां भी अभी आप रहते हो, आप फैमिली के साथ रहते हो, फ्रेंड्स के साथ रहते हो, या खुद अकेले रहते हो। उसके बाद अब आता है आपका हाउ लॉन्ग यू हैव एट लीस्ट अ करेंट एड्रेस। यहाँ पे आप कितने दिन से रह रहे हो, यहाँ पे 6 महीने से कम से रह रहे हो, 6 महीना से ज्यादा और 2 साल से कम से रह रहे हो, या 2 साल से ज्यादा और 5 साल से कम से रह रहे हो, या 5 साल से ज्यादा से रह रहे हो। तो आपको अपने हिसाब से ये चीज को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करेंट एड्रेस के हिसाब से सेम है तो इसको ऑन करना है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको ऑफ करके आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल करना होता है। तो चलिए अपना करेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस अच्छे तरीके से फिल करके नीचे में कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को फिल करना होता है जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करना पड़ता है। टेल अस अबाउट योर वर्क प्लेस है। सबसे पहले जिस भी आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का नाम एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंपनी का नाम फिल करना पड़ता है। उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ता है ज्वाइनिंग डेट, मंथ और ईयर। जब भी आप ज्वाइन किए हो उस कंपनी में तो डेट, मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद यहां पे आप कंपनी में किस पद पे हो तो आपको अपने हिसाब से पद सेलेक्ट करना है। यहां पे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूं। तो गाइस यहां पे देख सकते हो मैंने अपना कंपनी का नाम फिल कर लिया, ज्वाइनिंग डेट, मंथ और ईयर फिल कर लिया। उसके बाद पद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके एक बार मैच करके यहां पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहां पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बैंक का नाम फिल करना है, IFSC कोड फिल करना है, सर्च भी कर सकते हो, IFSC कोड याद नहीं है तो उसके बाद अकाउंट नंबर फिल
करना है, री अकाउंट नंबर फिल करना है। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड करके अब आपको आता है आपका 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। सबसे पहले आप अपलोड कर सकते हो पीडीएफ जो कि 3 महीने का होना चाहिए, या तो नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड करके अपना यहां पे बैंक का स्टेटमेंट 3 महीने का अपलोड कर लेता हूं। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद 24 घंटे तक वेट करना है, और जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है कैसे लोन एप्लीकेशन, इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई करोगे तो कम से कम इंटरेस्ट रेट में यह एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आपका कोई भी कारणवश इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है, बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो 5 एप्लीकेशन से लोन के कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।